हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय काउंटलेस कोडिंग। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था आपको काउंटर एप्लीकेशन जिसका फंक्शनैलिटी सेम है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज था। ठीक है, लास्ट वीडियो हमारा था डे 3, आज है हमारा डे 4। तो चलो डे 4 पर। ठीक है, तो सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं डे 4 नेम से। डे 4 नेम से मैं एक फ़ोल्डर बना लिया। आज हमारा कॉन्सेप्ट है प्रॉप्स पास करके एक काउंटर एप्लीकेशन को कैसे बना सकते हैं, प्रॉप्स पास करके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ काउंटर 4.jsx पहला है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, प्रॉप्स पास करने पास करके बनाना है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, मुझे एक और फाइल क्रिएट करने का। ठीक है, तो एक और फाइल में क्रिएट करता हूँ, तो उसका नाम करता हूँ प्रॉप्स काउंटर 4। ठीक है, प्रॉप्स काउंटर 4.jsx। ठीक है, अब मैं प्रॉप्स पास करके बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसे मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। इतना बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ऑन ओपन है, उसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मुझे सबसे पहले इसको मैं ठीक है, यहाँ पर ही मैं कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद प्रॉप्स भी कर देता हूँ, इसे भी मैं, चलो ये हो गया डन। ठीक है, हो गया। अब मुझे क्या करना है, काउंटर 4 के अंदर प्रॉप्स को पास करना है। ठीक है, तो देख कर लेते हैं हम। तो इसके यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट प्रॉप्स, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मैं कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं इधर पेस्ट कर दिया, ये हो गया। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ। यहाँ रिएक्ट फ्रेगमेंट से मैं रैप कर देता हूँ इसे। रिएक्ट फ्रेगमेंट से हमारा रैप हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या रहेगा, देखो प्रॉप्स पास करने से क्या समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं यूज स्टेट को फंक्शन को क्रिएट करूँगा। ठीक है, कॉल करूँगा, फिर उसके बाद यहाँ इस प्रॉप्स में पास करके मैं इधर सेंड कर दूँगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा 3 डिफरेंट वेज जिससे आप डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो डी स्ट्रक्चर भी यहाँ पर ही आपको कॉन्सेप्ट आएगा कि डी स्ट्रक्चर किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक यूज स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ। काउंस्ट काउंटर सेट काउंटर इज इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, मैं जो प्रॉप्स पास करके बना रहा हूँ, मैं एक एरो फंक्शन से बना रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन या समझ लीजिए एरो फंक्शन से ही बना रहा हूँ। सिंपल है, उतना कोई हार्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इंक्रीमेंट कर लेता हूँ कॉन्स्ट। ठीक है, INC। ठीक है, ये फंक्शन का नेम है पहला। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, डे 1 से जो हमारा स्टाइलिंग था, ठीक है, JSX का पार्ट, मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं कॉपी कर दिया। ठीक है, यहाँ जाके मैं प्रॉप्स में पास कर देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये मैं पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया, सिंपल। अब इसके नेम क्या है मेरा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड रीसेट। ठीक है, तो रीसेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर ही, इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पर ही पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसका हमारा हो गया। अब यहाँ पर रीसेट के लिए बना लेते हैं एक फंक्शन, रीसेट के लिए हमारा बन गया। ठीक है, अब इसके बाद डिक्रीमेंट के लिए बना लेते हैं, क्या था, DSC। ठीक है, सिंपल एकदम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे सेट काउंट का जो वैल्यू है, हाँ, यहाँ पर मैं आपको जो अपडेटेड फंक्शन है उसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ कि एक और फंक्शन कॉल करके प्रीवियस वैल्यू को लेके मैं इसे बनाता हूँ। देखिए ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और फैडर फंक्शन दिया। ठीक है, फैडर फंक्शन। अब मैं क्या करूँगा, प्रीवियस, इसका एक वैल्यू लेते प्रीवियस ने, इसका एक प्रीवियस लेते। अब क्या करता हूँ मैं प्रीवियस में, अब क्या मैं सेट काउंट नहीं लूँगा, अब क्या करूँगा, प्रीवियस है। ठीक है, तो प्रीवियस में प्लस प्रीवियस ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 0 है तो फिर मुझे क्या नहीं, प्रीवियस प्लस, सिर्फ प्लस करना है पे, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, सेट सेम हो गया, सेट काउंट। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू मैं ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर फैडर फंक्शन किसके अंदर है, अपडेटेड फंक्शन के अंदर मैं फैडर फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस वैल्यू -1। ठीक है, ये डिक्रीमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ सेम होगा, सेट काउंट प्रीवियस वैल्यू
देखिए मेरे माइंड में ये आया कि प्रीवियस वैल्यू के अंदर भी मैं फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं 0 कर लेता हूँ, ठीक है, 0 बाई डिफ़ॉल्ट 0 हो जाएगा। अब मुझे प्रॉप्स पास करना है, तो प्रॉप्स पास करना है इट मीन्स क्या समझते हैं, देखो इसके अंदर प्रॉप्स पास होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले काउंट है, क्यों ये मैं काउंट को पास क्यों कर रहा हूँ, इसका ये भी एक रीज़न है कि मैं काउंट को क्यों पास कर रहा हूँ। मैं भी थोड़ी देर में आपको पता चले क्यों मैं पास किया, काउंट को पास कर लेता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे इसका ज़रूरत है इंक्रीमेंट का, ठीक है, मुझे इंक्रीमेंट का नीड था, तो ये मैं इसे पास कर लिया, ठीक है। अब आ जाता है डिक्रीमेंट का, डिक्रीमेंट का भी मुझे नीड है, ठीक है, इसे पास कर लिया मैं। और मुझे नीड है किस चीज़ का, रीसेट का, ठीक है, रीसेट का भी मुझे नीड है, तो मैं इसे भी प्रॉप्स में पास कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा पास हो गया, ठीक है, यहाँ पर सब सही है। अब यहाँ पर आके मुझे क्या करना है, मेरे थ्री वेज है, ठीक है। मुझे क्यों पास करना पड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ पर काउंटर का नीड था, तो ही मुझे प्रॉप्स में पास किया हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं पास किया हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर इंक्रीमेंट का भी नीड था, तो मैं पास किया हूँ, डिक्रीमेंट का नीड था, तो ही मैं पास किया हूँ। यहाँ पर रेसेट का मेरे पर नीड था, ठीक है, मुझे, तो मैं पास किया हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं कि भाई प्रॉप्स में पास किया, ठीक है। अब क्या करना है कि इसमें प्रॉप्स डॉट काउंट हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको एक और 2 डिफरेंट वेज बताऊँगा जिससे आप प्रॉप्स पास कर सकते हैं, ठीक है। सेम है, ज़्यादा उतना हार्ड नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉप्स डॉट डिक्रीमेंट एंड प्रॉप्स डॉट रीसेट, ठीक है, प्रॉप्स डॉट रीसेट। अब ये हमारा हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे चला के देखता हूँ। तो मुझे app.jsx में जाना होगा स्टार्ट करने के लिए, इम्पोर्ट काउंट फॉर, नहीं इसे मैं ये कर लूँ, कमेंट कर देता हूँ, इसे मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो अब मैं देखता हूँ हमारा सही चल रहा है नहीं चल रहा है, आई थिंक मेरा ओपन है, हाँ ओपन है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, हाँ देखते हैं बंद सही हुआ है कि नहीं, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, रीसेट भी हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है डिक्रीमेंट का। डिक्रीमेंट में हमेशा ही कंडीशन लगता है, क्यों, अगर कंडीशन नहीं लगाएं तो वो माइनस में चल जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में जा रहा है एज आई एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो मैं इसको माइनस से हटा देता हूँ, ठीक है। तो माइनस से हटाने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर कंडीशन लगाना है, डिक्रीमेंट में कंडीशन लगाना होगा। तो कंडीशन क्या रहेगा हमारा, तो यहाँ पर क्या है, एक पैडर फंक्शन है, इसके अंदर मैं इस करली ब्रेसेस इसके अंदर मैं क्या लगता हूँ, कंडीशन लगाता हूँ। प्रीवियस वैल्यू है ग्रेटर देन अगर 0 है, ठीक है, तो मुझे क्या करो, ग्रेटर देन 0 है मुझे तो 1 से इंक्रीमेंट करो, ठीक है। तो प्रीवियस डिक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट, फिर उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अगर 0 से नीचे जाएगा तो मुझे क्या शो करना है, मैंने इसमें तो शो नहीं करना है, मुझे क्या शो करना है, 0 आउटपुट, तो 0 कर दिया, हो गया ख़त्म, सिंपल था, इतना कोई हार्ड नहीं था। चलो देखते हैं यहाँ पर, मैं सबसे पहले इसको रीसेट कर लेता हूँ। इंक्रीमेंट हो रहा है नहीं, ये दिक्कत हुआ ना, ये नॉट अ नंबर। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये दिक्कत है, मुझे क्या करना चाहिए, आई थिंक मुझे इसे हटा के चेक करना चाहिए था। देखो ये कॉन्सेप्ट है कि भाई वो हुआ नहीं, हाँ मुझे ये हटा कर ले, मेरे से इसको हटा के चेक करना चाहिए था। देखो रीसेट करता हूँ, इंक्रीमेंट हो रहा है, रीसेट भी हो रहा है। अब आता है डिक्रीमेंट का भाड़ी, देखते हैं, होता है 2, ठीक है, 1, ठीक है, 0, ठीक है। अब चलो हो गया, अब वो नीचे नहीं जा रहा है, देख सकते हैं आप, मेरा माउस का वॉइस को सुन सकते हैं आपकी, नहीं जा रहा वो, ठीक है। तो ये डे 4 में था, इसका मैं मेंशन कर लेता हूँ, यहाँ पर डे 4 कर देता हूँ, ठीक है। प्रॉप्स में जाता हूँ, यहाँ पे हमारा था डे 4, ठीक है। तो डे 4 में हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि सबसे पहले प्रॉप्स पास करना है, ठीक है। ये जो मैं दूसरा फाइल बनाया था प्रॉप्स पास करने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ना, प्रॉप्स काउंटर 4.jsx था, ठीक है। मैं क्या किया, इस तरफ फंक्शन दूसरा फाइल में काउंटर 4 में मैं फंक्शन क्रिएट किया, यहाँ पर कॉल किया, फिर इसके बाद मैं प्रॉप्स पास किया हूँ, ठीक है। अब मुझे कौन सा पास करना है, जो मुझे नीड है, मैं सेट काउंट को पास करके क्या फ़ायदा मुझे, क्योंकि उसका नीड ही नहीं है वहाँ पर है ही नहीं, देख सकते हैं आप कि यहाँ पे सेट काउंट कहीं यूज़ ही नहीं हुआ, तो मैं क्यों पास करूँगा, ठीक है। हाँ एक और बात थी मेरा कि मुझे बताना था डे स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, जैसे मुझे प्रॉप्स नहीं लिखना, मैं नहीं चाहता हूँ कि प्रॉप्स लिखूँ, ठीक है। यहाँ पर प्रॉप्स कितनी जगह प्रॉप्स लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर करता हूँ, तो कॉन्स्ट
ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर के लिए क्या करना होगा, तो INC लिख दिया मैं, ठीक है, सिंपल। फिर उसके बाद DEC मैं लिख दिया, सिंपल। रीसेट भी मैं कर लेता हूँ, रीसेट। अब मुझे क्या करना होगा, इस प्रॉप्स की जगह, ठीक है, अब ये प्रॉप्स को मैं यहाँ उतार देता हूँ, सिंपल प्रॉप्स। अब मुझे क्या है, ये प्रॉप्स तो यहाँ, ये अब इसका इक्वल में ये हो गया, ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और रीसेट। अब यहाँ से मैं प्रॉप्स को हटा देता हूँ, ये मैं प्रॉप्स को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो अब मुझे प्रॉप्स की नीड नहीं पड़ेगी यहाँ पर ही, तो प्रॉप्स को हटा दिया यहाँ पर ही, ये भी प्रॉप्स को हटा देता हूँ, ठीक है, और ये प्रॉप्स को यहाँ से हटा दो। अब मुझे बार बार प्रॉप्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये एक पहला कॉन्सेप्ट था। अब मैं चाहता हूँ भाई ये प्रॉप्स को भी नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसी के अंदर, ये फंक्शन के अंदर जो है एज अ पैरामीटर मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर ही पास कर देता हूँ, डी स्ट्रक्चर कर देता हूँ, INC कर लेता हूँ, ठीक है, INC DEC डिक्रीमेंट रीसेट, ठीक है, ये हो गया सिंपल। ना मुझे प्रॉप्स लिखने की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे प्रॉप्स डॉट इंक्रीमेंट, प्रॉप्स डॉट डिक्रीमेंट, प्रॉप्स डॉट रीसेट, प्रॉप्स डॉट काउंट, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं आपको क्या पता कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ आर्गूमेंट में प्रॉप्स पास करेंगे, फिर प्रॉप्स डॉट काउंट, ये सब भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ये 3 डिफरेंट वेज है जिससे आप कर सकते हैं, प्रॉप्स पास कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे कंपोनेंट में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा Day 5 एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ।